हिंदी सिनेमा का वो नायाब नगीना जिसने कड़े संघर्ष के बाद खुद का एक अलग मुकाम बनाया। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर से कलर फिल्मों के दौर तक शशिकला ने एक लंबी पारी हिंदी सिनेमा में खेली और यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार से लेकर सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ इन्होंने काम किया। लेकिन 4 अप्रैल 2021 को 88 साल की उम्र में शशिकला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ हिंदी सिनेमा के एक अध्याय का अंत हो गया। शशिकला का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1932 को महाराष्ट्र के सोलापुर में। 5 साल की उम्र आने तक शशिकला ने डांस और गायकी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। सोलापुर की कई जगहों पर इन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी। इनके माता पिता को यकीन हो चला था कि आगे चलकर शशिकला संगीत और नृत्य के क्षेत्र में बड़ा नाम करेगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इनके पिता को एक बड़ा गहरा सदमा पहुंचा। दरअसल इनके पिता को अपने छोटे भाई से बेहद प्रेम था। छोटे भाई से उन्हें बेहद उम्मीदें थी। इन्होंने अपनी पाई खर्च करके अपने छोटे भाई को विदेश पढ़ाई करने भेजा। उन्हें उम्मीद थी कि छोटा भाई जब विदेश पढ़कर वापस लौटेगा तो घर की गरीबी को दूर कर देगा। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। छोटा भाई वापस लौटकर तो आया और उसने शादी भी की, लेकिन इनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने से उसने साफ इनकार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि शशिकला के पिता अपनी पत्नी और बच्चों सहित दाने दाने के लिए तरसने लगे। अपने परिवार को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए इनके पिता ने मुंबई जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा था कि शायद मुंबई में शशिकला को फिल्मों में काम मिल जाएगा और इनके परिवार का खर्च चल जाएगा। लेकिन मुंबई आने के बाद भी बदकिस्मती ने इनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ा। शशिकला के पिता इन्हें लेकर कई जगह भटके, लेकिन शशिकला को कोई काम नहीं मिला। मजबूरी में छोटी सी उम्र में ही शशिकला को मुंबई के एक अमीर घर में नौकरानी बनने को मजबूर होना पड़ा। शशिकला को अपनी मालकिन के कपड़े धोने पड़ते थे, जूते साफ करने पड़ते थे। कई दफ़ा तो इनसे बर्तन भी धुलवाए जाते थे। कुछ साल पहले तक सोलापुर में मंजे का बचपन गुजारने वाली शशिकला को अभी और बदकिस्मती झेलनी थी। हुआ ऐसा यूं कि एक दिन गलतफहमी के चलते इनके मालिकों ने इन्हें काम और अपने घर दोनों से निकाल दिया। मुंबई की सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही शशिकला को एक मुस्लिम परिवार ने अपने यहाँ शरण दी। उस मुस्लिम परिवार की मदद से बड़ी मुश्किल से इनकी मुलाकात अपने पिता से दोबारा हुई। इसी बीच पर बाद स्टूडियो में एक मराठी फिल्म के लिए इन्हें चुन लिया गया। इन्हें 100 रुपये महीना तनख्वाह दी जाने लगी। ये नौकरी मिलने के बाद शशिकला को लगा कि शायद अब उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है और दुख उनके जीवन से जाने वाले हैं। लेकिन वो फिल्म जिसमें शशिकला को काम मिला था वो बंद हो गई। शशिकला का दिल बुरी तरह से टूट गया और ये बेहद नाउम्मीद हो गई। मगर कहते हैं ना कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोल भी देता है। कुछ ऐसा ही हुआ शशिकला के साथ। काम की तलाश में शशिकला एक दिन सेंट्रल स्टूडियो में अपने पिता के साथ गई थी। तब वहाँ नन्ही शशिकला पर नजर पड़ी उस दौर की दिग्गज अदाकारा नूरजहां की। नूरजहां को महसूस हुआ कि इस बच्ची की शक्ल उनसे मिलती है। नूरजहां इन्हें अपने साथ अपने पति शौकत हुसैन के पास ले गई और उनसे बोली कि तुम मेरे बचपन का किरदार निभाने के लिए एक बच्ची को तलाश रहे थे ना, ये लो तुम्हारी तलाश खत्म हुई। वहाँ मौजूद हर शख्स ने कहा कि ये बच्ची वाकई में नूरजहां के बचपन के किरदार के लिए एकदम परफेक्ट बैठ रहेगी। लेकिन शशिकला ने जैसे ही अपना नाम बताया नूरजहां को पता चल गया कि ये बच्ची उर्दू नहीं बोल सकती। नूरजहां शशिकला को उस फिल्म में तो नहीं ले सकी जिसमें वो इन्हें लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने शशिकला को एक कव्वाली में काम जरूर दिया और उस कव्वाली के लिए शशिकला को 25 रुपये बतौर मेहनताना मिले। ये कव्वाली थी फिल्म जिन्नत में, जो कि साल 1945 में रिलीज हुई थी। जिस दिन शशिकला को वो 25 रुपये दिए गए थे, इत्तेफाक से उस दिन दिवाली थी और उन रुपयों की मदद से इनके परिवार की दिवाली अच्छी तरह से मन पाई। इसके बाद नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने शशिकला को अपने स्टूडियो में नौकरी पर रख लिया और तनख्वाह तय हुई 400 रुपये महीना, जो कि उस दौर में एक अच्छी खासी रकम थी। शौकत साहब ने इनसे ये वादा भी किया कि वो एक दिन इन्हें हीरोइन भी बनाएंगे। शौकत हुसैन ने शशिकला को 1947 में रिलीज हुई फिल्म जुगनू में भी काम दिया। इस फिल्म में दिलीप कुमार और नूरजहां लीड रोल में थे, लेकिन शशिकला का रोल भी काफ़ी दमदार था। इसके बाद से ही शशिकला का नाम होने लगा था। इन्हें अच्छी पहचान मिलने लगी थी और परिवार की गरीबी दूर होने लगी थी।
जब लग रहा था कि शशिकला अब कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ने लगी है, तभी 1947 में देश का बंटवारा हो गया। हर तरफ दंगे भड़क गए। उस माहौल से घबराकर शौकत हुसैन और उनकी पत्नी नूरजहां पाकिस्तान चले गए। बाद में शशिकला को काम तो कई फिल्मों में मिला, लेकिन इनका हीरोइन बनने का सपना टूट गया। इन्होंने एम.एस. चक्रवर्ती की फिल्म में काम किया, पी.एन. अरोड़ा की फिल्म में भी ये नजर आई, वी. शांताराम की भी कुछ फिल्मों में इन्होंने काम किया और आखिरकार कई उतार चढ़ाव देखने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम बन चुका था। इन्होंने कई फिल्मों में बड़े शानदार किरदार निभाए। हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर फिल्मों में आई शशिकला पहले वैम्प बनी और फिर धीरे धीरे चरित्र अभिनेत्री बनी। मगर एक बात जो शशिकला को बेहद खास बनाती है वो ये है कि कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजने वाली वो लड़की अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनी और उस लड़की ने देश में अपनी एक बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग भी खड़ी की। बात अगर शशिकला की निजी जिंदगी के बारे में करें तो दोस्तों 19 साल की उम्र में इन्होंने ओ.पी. सहगल से लव मैरिज की थी। ओ.पी. सहगल महान गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल के रिश्तेदार थे। इनकी शादी ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। ओ.पी. सहगल से इन्हें 2 बेटियां भी हुई थी, लेकिन बाद में इनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए। और दोस्तों ओ.पी. सहगल एक बिजनेसमैन थे, लेकिन शशिकला से शादी के बाद उनका बिजनेस डूबने लगा था। शशिकला की कमाई भी तब बहुत ज़्यादा नहीं थी, घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मजबूरी में शशिकला डबल शिफ्ट में काम कर रही थी। पैसे की तंगी के चलते घर में तनाव रहने लगा था और पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी होने लगा। इनके पति ने इन्हें हीरोइन लेकर एक फिल्म बनाने की कोशिश भी की, लेकिन वो फिल्म पूरी बनने में 6 साल लग गए। कई लोगों ने तो ये भी दावा किया था कि शशिकला अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ विदेश में रहने लगी थी। हालांकि इन खबरों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। शशिकला की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने फूल और पत्थर, देवर, दादीमाँ, नीलकमल, शतरंज, सास भी कभी बहू थी, हमजोली, घर घर की कहानी, छोटी बहू, अमानत, फिर वो ही रात, क्रांति, रॉकी, सोतन, तवाइफ, लहू के 2 रंग, परदेसी बाबू, बादशाह, कभी खुशी कभी गम, चोरी चोरी, मुझसे शादी करोगी और रक्त जैसी लगभग 300 फिल्मों में काम किया था। इनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी 2005 में आई पद्मश्री लालू प्रसाद यादव। इसके बाद वे फिल्मों में कभी दोबारा नजर नहीं आई। फिल्म मुझसे शादी करोगे में इन्होंने सलमान खान की दादी का रोल निभाया था और इस रोल में लोगों ने शशिकला को बेहद पसंद किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने छोटे पर्दे पर भी काम किया था और फेमस टीवी शो सोनपरी में भी ये फ्रूटी की दादी के किरदार में नजर आई थी। और साल 1962 में फिल्म आरती के लिए भी इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था। अगले साल यानी 1963 में इन्हें फिल्म गुमराह के लिए भी बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी हिंदी सिनेमा में इनके योगदान को सराहना देते हुए इन्हें साल 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा था। शशिकला अब इस दुनिया में नहीं है। 4 अप्रैल 2021 को शशिकला की मृत्यु हो गई और वो अनंत की यात्रा पर चली गई। लेकिन इनकी फिल्में हमेशा इनकी यादों को भारत के सिने प्रेमियों के जहन में जिंदा रखेंगी। जिस गरीबी से लड़कर शशिकला ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया था वो वाकई काबिले तारीफ है। हिंदी सिने जगत में शशिकला का नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाएगा।